वेलकम दोस्तों, दुर्गा एंड सोन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर मंगलम पाठ हम लाए हैं, जो कि 2025 के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंस होगी। और आज हम जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सारे हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि दर्शन शास्त्र का सिद्धांत कहाँ प्रकट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा उपनिषद में। सभी जगह किसकी महिमा को प्रधानता दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा परमात्मा। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, संसार में कौन व्याप्त है। तो संसार में जो है परमात्मा व्याप्त है। मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि सभी का तपस्या का परम लक्ष्य क्या होता है। तो सभी का जो तपस्या का परम लक्ष्य होता है वो परमात्मा को प्राप्त करना होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, कई बार पूछ चुका है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो याद रखिएगा 5 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मंगलम पाठ में प्रथम मंत्र कहाँ से लिया गया है, संकलित है। तो मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ चुका गया है आपका, इस बात को याद रखिएगा। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी से भी छोटी क्या है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आत्मा। एंड इसका 8 नंबर क्वेश्चन जो है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होता है, आत्मा। छोटा से भी छोटा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है आपसे। और इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। तो याद रखिएगा आत्मा। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन कि 12 से भी 12 क्या है। 12 से भी 12 क्या है, तो इस बात को याद रखिएगा। 12 से 12 आपका वो भी क्या होगा, 12 से 12 आपका आत्मा होगा। 12 से भी 12 क्या है, तो भी आपका क्या होगा, आत्मा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, महान से भी महान क्या है, तो भी आपका आंसर आत्मा ही होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, सोने जैसा पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। सोने जैसा पात्र से किसका मुख है, यहाँ पे मुख होगा, यहाँ पर मुख छूट गया है, यहाँ पर मुख होगा। सोने जैसा पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो याद रखिएगा सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का मुख किससे ढका गया है। तो सत्य का जो मुख ढका गया है वो क्या, सोने जैसा पात्र से। या क्वेश्चन आपको आंसर दे सकता है हिरण्मयी पात्रेन से, इस बात को याद रखिएगा। इसी क्वेश्चन को घुमा सकता है परीक्षा हॉल में। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि सोने जैसा पात्र से किसके मुख ढका गया है, तो सत्य का। इसी क्वेश्चन को उलट कर पूछ सकता है, क्वेश्चन को आंसर बदल सकता है। जैसे सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो याद रखिएगा सोने जैसा पात्र से। या ऑप्शन में सोने जैसा पात्र से नहीं रहेगा तो हिरण्मयी पात्र से जरूर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सत्य और धर्म को प्राप्त करने के लिए किसे हटा दे। तो सत्य और धर्म को प्राप्त करने के लिए आवरण को हटा दे या सोने जैसे पात्र को हटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा कहाँ रहती है। तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। इस चैप्टर में जितना भी हम क्वेश्चन कराएंगे एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि आपको लाइन बाई लाइन इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सब यहाँ पे आपको लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय रूपी गुफा में कौन रहता है। तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा रहता है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन रहता है, तो आत्मा रहता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोक रहित कौन हो जाता है। तो शोक रहित आत्मा का महिमा को जानने वाला व्यक्ति शोक रहित हो जाता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति आत्मा के बारे में जान जाता है कि आत्मा क्या होता है, वह व्यक्ति शोक रहित हो जाता है। मतलब कोई शोक रहित उसको बोलते हैं जिसमें न, मतलब इसको इस तरह से हम समझा सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति में जो होता है ना लोभ लालच ये सब, मतलब त्याग कर देगा, उसको बोलते हैं शोक रहित।
ठीक ना, जो खुश में भी खुश ना हो, जो दुखी में भी दुख ना हो, मतलब उसके लिए हर एक परिवार एक समान हो जाता है, ठीक ना। न किसी के मरने से उसको दुख होता है, न किसी को उसको खुश रहने से वो खुश हो जा सकता है, उस व्यक्ति को शोक रहित हो जाता है। तो जो व्यक्ति आत्मा के बारे में जान लेता है वो व्यक्ति शोक रहित हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। किसकी जीत होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जीत होती है? तो सत्य का जीत होती है। किसकी जीत होती है? तो सत्य का। जो सत्य के रास्ता पर चलता है उसको हमेशा जीत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि किसकी हार होती है? तो इस बात की याद रखिएगा, किसकी हार होती है? तो झूठ की हार होती है, ठीक ना। या संस्कृत में इसको बोलते हैं नानृतम, मतलब झूठ की, ठीक ना। किसकी हार होती है? तो झूठ की। इस बात की याद रखिएगा, हमेशा सत्य की विजय होती है और झूठ की क्या होती है? हार होती है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, देवताओं का रास्ता कैसा होता है? तो देवता का जो रास्ता होता है वो सत्य का होता है। देवताओं का रास्ता कैसा होता है? देवताओं का जो मार्ग होता है वो सत्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के रास्ता किसकी होती है? तो सत्य की जो रास्ता होती है वह देवताओं की होती है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे श्रेष्ठ खजाना क्या है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना है वह सत्य है, ठीक ना। सबसे श्रेष्ठ जो खजाना है वो सत्य का ही है। इस बात का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में मिलकर नाम रूप कौन खो देता है? तो याद रखिएगा, नदी, या संस्कृत में इसको नदा बोलते हैं। जितना भी नदी होता है समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप खो देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, नदी समुद्र में मिलकर क्या खो देता है? नदी जो होता है समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप को खो देता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान को प्राप्त करके कौन नाम रूप खो देता है? ज्ञान को जो प्राप्त करके कौन नाम रूप खो देता है? विद्वान लोग जो होता है, विद्वान लोग को विद्वान को जब ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है तो अपना नाम रूप खो देता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद के समान पुरुष कौन होता है? वेद के समान पुरुष कैसा होता है? तो जो वेद के जो समान पुरुष होता है वो महान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकार कैसे दूर होता है? तब सूर्य के आने से। अंधकार कैसे दूर होता है? तो सूर्य के आने से अंधकार दूर हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। या ऑप्शन में प्रकाश से भी रहेगा, ऑप्शन में तो प्रकाश से भी हम मारेंगे। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है 2025 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में इसको नोट कर लीजिए ताकि आने वाला समय में आप एक अच्छा स्टूडेंट बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? किसके अलावा? तो मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, मृत्यु के अलावा हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। मंगलम पाठ में कुल इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव है, इस बात को याद रखिएगा। ये चैप्टर जो मंगलम चैप्टर यहीं पे एंड हुआ। याद रखिएगा, इसमें पूछता है बार बार कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। याद रखिएगा 5 होता है। मंगलम पाठ में कुल जो मंत्र है 5 है। देवता का रास्ता जो मार्ग होता है वो कैसा होता है? सत्य का होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? वो आत्मा है। और 12 से 12 क्या है? वो भी आत्मा है, ठीक ना। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने जैसा पात्र से ढका गया है। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो इस बात को याद रखिएगा कि मंगलम पाठ जो लिया गया है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। इस बात को याद रखिएगा, मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है।